इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही, रुक कर लेते हैं। हरियाणा आपने जारी की उम्मीदवार की दूसरी लिस्ट। देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे दें। दूसरी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रही है। आपने अब तक कुल 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, सढौरा, इंद्री, थानेसर और रतिया के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। आदमपुर, बरवाला, बावल, फरीदाबाद, गांव में भी आप प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। हरियाणा आपने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। तो देखिए, पहली लिस्ट जारी कर दी गई थी कल, अब दूसरी लिस्ट जारी की गई है। दूसरी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है और आपने अब तक कुल 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सढौरा, इंद्री, थानेसर और रतिया के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। आप राजद श्री ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं। आप राजद देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले कांग्रेस हरियाणा में, माफ कीजिएगा, पहली लिस्ट जारी की गई है, आज दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। किस तरीके की लिस्ट देखी जा रही है? बिल्कुल, देखिए तरीके से लगातार अक्सर भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन को लेकर के, मगर जिस तरीके से दावा किया गया था आम आदमी पार्टी के द्वारा कि हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, सभी 90 विधानसभा क्षेत्र के लिए हम तैयार हैं, और बिल्कुल ऐसा ही होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। जैसे ही कांग्रेस आम आदमी पार्टी के हाईकमान की तरफ से कोई सिग्नल नहीं मिला, उसके बाद लगातार जो सूची है उसके जारी होने का प्रक्रिया देखने को मिल रहा है। कई सूची जारी की गई, जिसके बाद आज वापस से दूसरी सूची उम्मीदवारों की 9 उम्मीदवारों के साथ आम आदमी पार्टी में अपने सूची जारी की गई है। और बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरीके से आम पार्टी विश्वास जताती हुई नजर आ रही है कि हरियाणा में बदलाव की आवश्यकता है, बदलाव अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर बदलाव की आवश्यकता है। आम आदमी पार्टी बदलाव लेकर आएगी, साथ ही जो गारंटियां जिसका जिक्र लगातार, अगर हम कैंपेनिंग की बात करते हैं, चाहे सुनीता केजरीवाल की कैंपेनिंग की बात करें या जितने भी आम आदमी पार्टी के नेता आते हैं तो उनकी कैंपेनिंग की बात करते हैं, तो गारंटियों का भी जिक्र वो करते हुए नजर आते हैं। तो कहते हैं कि लोगों को, हरियाणा के लोगों को विश्वास है आम आदमी पार्टी के साथ दावा किया जा रहा है। तो अब कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि विन विन सिचुएशन दोनों के लिए नजर नहीं आया हो, इसके लिए गठबंधन नहीं हुई। अब लगातार उम्मीदवारों की जो सूची है वो जारी की जा रही है और उम्मीद भी की जा रही है कि आज ऐसे कल तक में जो इतने भी उम्मीदवार है उसे मैदान में उतारती हुई आम आदमी पार्टी नजर आएगी। यानी सभी 90 क्षेत्र पर आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार को उतारती हुई नजर आएगी। तो 9 उम्मीदवारों को उतारा है। सढौरा से रीता बमानिया को उतारा गया है, थानेसर से कृष्णन बजाज को, इंद्री से हवा सिंह को, रतिया से मुख्तियार सिंह बाजीगर को, आदमपुर से भूपेंद्र बेनीवाल, बरवाला से प्रोफेसर छतरपाल सिंह को, बवाल से जवाहर लाल, फरीदाबाद से प्रवेश मेहता, तिगांव से अब्बास चंदेला को मैदान में उतारा गया है आम आदमी पार्टी की तरफ। तो विश्वास है आम आदमी पार्टी को कि इस बार हरियाणा में आम आदमी पार्टी की लहर रहने वाली है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि क्या जमीनी स्तर पर क्या चीजें रहती है आम आदमी पार्टी के लिए। लगातार कोशिश तो आम आदमी पार्टी के द्वारा हालांकि की जा रही है। संजय सिंह के द्वारा भी कहा गया था कि हमारी पकड़ आम आदमी काफी अच्छी है, काफी मजबूत है, संगठन काफी मजबूत है। वहां पर देखने वाली बात होगी कि जुमले और रियलिटी में क्या फर्क होता है। बिल्कुल, आप राजद देखिए, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, पहले गठबंधन को लेकर चर्चाएं चल रही थी, कल वो तस्वीरें क्लियर होती नजर आई, क्योंकि देखिए गठबंधन नहीं हुआ। उसके बाद ही देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से 20 उम्मीदवारों की लिस्ट, पहली लिस्ट जो है जारी की गई, आज दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इस बार हरियाणा विधानसभा चुनावों में आश्वस्त नजर आ रही है, कहीं ना कहीं मजबूती से उतरने की पूरी कोशिश कर रही है, जिस तरीके से 90 विधानसभा सीटों पर इस बार उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जब गठबंधन की चर्चाएं हो रही थी तो उस वक्त चाहे राघव चड्ढा हो जाए जो आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे गठबंधन को लेकर के, वहीं प्रभारी दीपक बावरिया की अगर बात करते हैं जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, दोनों के द्वारा कहा जा रहा था कि विश्वास पर दुनिया कायम है और साथ ही विन विन सिचुएशन, यानी जब दोनों को ऐसा महसूस होगा, दोनों पार्टियों को, कि उन दोनों को फायदा हो रहा है, उन दोनों की जो चीजें अच्छी है, तभी गठबंधन के लिए वो लोग पहल करेंगे, आगे बढ़ेंगे। शेष नेता तो बिल्कुल चाहती थी, मगर कह सकते हैं कि जो डिसीजन लेने का जो अधिकार है वो हालांकि दे दिया गया था प्रभारी दीपक बावरिया और राघव चड्ढा को कि वो अपने नेगोशिएशन वाली चीजें करे, तमाम चीजें करे। हालांकि कहीं ना कहीं जो विनिंग सिचुएशन है वो बनती हुई नजर नहीं आई, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी के द्वारा भी कहीं ना कहीं एक इशारा दे दिया गया था कि
गठबंधन इसलिए किया गया था ताकि बीजेपी को जड़ से उखाड़ा जा सके। 10 साल अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में बीजेपी को जड़ से उखाड़ा जाए, साथ ही इक्वालिटी हो, साथ ही जो जस्टिस हो, ये तमाम चीजें जो इंडिया अलायंस की थी वही चीजें बरकरार रहे प्रदेश में भी। बीजेपी को जड़ से उखाड़ा जाए, 10 साल से जो पीछे चल रही उसे आगे बढ़ा जाए, ये तमाम चीजें कही गई थी। कहीं ना कहीं एक इशारा किया गया था कि अपनी राजनीतिक फायदा ना देखे कोई भी पार्टी, वो देखे जिसमें जनता का फायदा है। हालांकि ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से 90 विधानसभा क्षेत्र पर अपने डेब्यू करने के लिए तैयार है इस बार, और पूरी तरीके से विश्वास भी कि इस बार अच्छा परफॉर्म करेगी। बदलाव आम आदमी पार्टी के चेहरे पर हरियाणा में होगा। अब देखने वाली बात है कि जनता कितना भरोसा उनके ऊपर करती है। और साथ ही एक और चीज बहुत दिलचस्प हो जाता है, जब भी वोट की बात आती है तो बेहतर बात होगी कि ये गठबंधन तो हालांकि दिल्ली में भी लोकसभा चुनाव में हुआ था, मगर बीजेपी ने परफॉर्म किया, सही तरीके से 7 सीटों पर जीती थी। तो कहीं ना कहीं वो भी चीजें देखी गई थी गठबंधन के समय में कि अगर ऐसी चीजें हुई है तो, क्योंकि देखिए वोट को काटने को लेकर ही कहीं ना कहीं गठबंधन किया गया था, मगर ऐसा कुछ फायदेमंद दिखा नहीं। तो संभव है कि इन चीजों को देखते हुए हरियाणा में विधानसभा के स्तर पर नहीं गठबंधन किया गया। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि वोट शेयरिंग किस तरीके से अब विधानसभा में रहती है। क्या आम आदमी पार्टी अगर वोट काटती है तो क्या बीजेपी की काटती है या फिर कांग्रेस की काटती है? क्योंकि वोट बैंक की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों की अपनी अपनी वोट बैंक है वहां पर। तो अब किसकी वोट बैंक आम आदमी पार्टी की झोली में जाती है, ये खुद में देखना। बिल्कुल आप राजनीति जो देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में उतर रही है तो कहीं ना कहीं वोट जो है डाइवर्ट होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए हरियाणा आपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है जिसमें कि 9 उम्मीदवार शामिल हैं, और कल जो आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट जारी की गई थी उसमें 20 उम्मीदवार थे, तो टोटल 29 उम्मीदवारों का ऐलान आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में किया है।